जो फर्स्ट चैप्टर हमारा इंडियन इंट्रोडक्शन है किसका, गवर्नमेंट के अकाउंट एंड ऑडिट्स का। ठीक है, सबसे पहले देखा है कि इस बुक का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस बुक का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको गवर्नमेंट की जो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है ना वो आपको समझ में आए। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बतानी चाहूँगी जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। फर्स्ट जो चीज़ है ना वो है हमारी ट्रांजेक्शन्स। क्या है? ट्रांजेक्शन्स। सेकेंड है अकाउंट, थर्ड है अकाउंटिंग, और जो फोर्थ है वो है ऑडिट। बस 4 ही चीज़ें इसमें बता रखी हैं कि यहाँ पे समझ लोगे ना तो फिर कुछ नहीं है चैप्टर में। देखो ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, सबसे पहले ये देख लो। ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है लेन देन। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये की कोई चीज़ ली, ठीक है, किसी के पास में। ट्रांजेक्शन्स मतलब आपने 100 रुपये की टॉफ़ी ली किसी दुकानदार से। ठीक है, टॉफ़ी ली, दुकानदार ने आपको टॉफ़ी दी, उसको आपने क्या दिए? 100 रुपये दिए। ठीक है, तो आप लोगों के बीच में क्या हुआ? लेन देन। ठीक है, एक ने कोई चीज़ ली है, एक ने कोई चीज़ दी है। ठीक है, तो ये लेन देन क्या कहलाएगा? ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, आपके दोस्त ने आपको 100 रुपये उधार दिए, वो भी क्या कहलाएगा? ट्रांजेक्शन्स ही कहलाएंगे, क्योंकि किसी को तो रुपये मिले हैं ना। बेसिकली आपने उसको कुछ दिया ना हो, बट देना तो हुआ है ना, लेना कुछ हुआ, वो चीज़ ना हुआ हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, पहली बात तो। अब उसके बाद में अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, ये देखो। ट्रांजेक्शन समझ में आया? सिंपल लेन देन क्या कहलाएगा हमारा? ट्रांजेक्शन्स। अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग नहीं है, पहले है अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ना, मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपये की टॉफ़ी ली हमने दुकानदार। अब दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप एक दुकानदार बन जाओ किसी दुकान के, तो 100 रुपये की टॉफ़ी दी आपने किसी को, मान लो 50 रुपये की कैप दी, 30 रुपये का पेंसिल का डिब्बा दिया। ठीक है, 25 रुपये का पेन का डिब्बा दिया। ठीक है, तो ये सब रिकॉर्ड है ना। दुकानदार को ऐसे तो याद नहीं होंगे कि भाई पूरे दिन में मैंने क्या क्या दिया है, कितना सामान बिका है, कितने की शॉर्टेज है, ये दुकान पे क्या क्या बिका नहीं, क्या क्या किस पर क्या उधारी है। ठीक है, तो ये कैसे समझेगा? इसको कहाँ पे क्या करेगा? एक जगह क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। और जो रिकॉर्ड करने का सिस्टम है ना, बेसिकली वो क्या कहलाता है? अकाउंट। अकाउंट, ठीक है, अकाउंट्स। और किस में करेगा वो? अपनी जो अकाउंट बुक होगी उसके अंदर। बेस सबने सुन रखा होगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि बहुत ही हार्ड बता दिया मैंने, अलग ही चीज़। वही है कि ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, और अकाउंट मतलब अकाउंट करना, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। ठीक है, और अकाउंटिंग क्या होगी? अब देखो, दुकानदार ने लिख दिया भाई 50 रुपये की टॉफ़ी दी, 20 रुपये का, 25 रुपये का, मान लो 20 रुपये का पेन दिया। ठीक है, 30 रुपये की कॉपी दी, नोटबुक दी किसी को, और बेसिकली मैंने 35 रुपये की किसी को दाल दी। ठीक है, अब दुकानदार क्या करेगा? मान लो महीने के लास्ट में, साल के लास्ट में, ऐसे तो गिनेगा नहीं, मतलब 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा ना, मतलब उसका दिमाग कोई खपाएगा उसमें। तो क्या करेगा वो? इन चीज़ों को लिस्ट करेगा। कैसे लिस्ट करेगा? सबसे पहले वो एक ऐसी लिस्ट बनाएगा कि एक जगह तो वो लिख लेगा राशन का सामान, और एक जगह वो लिख लेगा स्टेशनरी का सामान। भाई स्टेशनरी में मेरे पास ये चीज़ें जा रही हैं, और राशन में मेरे पास ये चीज़ें जा रही हैं। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? हमारी अकाउंटिंग। समझ में आया? ट्रांजेक्शन्स पढ़ लिए, अकाउंट और अकाउंटिंग। अकाउंट का मतलब सिर्फ रिकॉर्ड करना, और अकाउंटिंग का मतलब अरेंज करना उस चीज़ को। ठीक है, उसकी कैटेगरी के अंदर अरेंज करना क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग। अब फोर्थ प्रोसेस है ऑडिटिंग की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे रूम रेंट पे लेके रह रहे हो, आपने लिख दिया कि मेरा 500 रुपये का मेरा रिचार्ज का खर्चा हुआ। ठीक है, ठीक है, 2000 रुपये का मैंने रेंट पे किया, 300 रुपये का मैंने वही कोई और खर्चा किया, जैसे खाने पीने का खर्चा किया, 50 रुपये का मेरा डेली चाय का खर्चा होता है। ऐसे आपने लिख दिया ये सब। ठीक है, अपनी एक नोटबुक के अंदर आपने रिकॉर्ड कर लिया उसको। और अगर आप इसको अलग अलग करके लिखें कि भाई मेरा एजुकेशन पे इतना खर्चा, खाने का, उसको क्या कहलाएगी? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कर लिया, अकाउंट कर लिया। ठीक है, उसको अब ये आपने लिख तो दिया, पर अब आपके घर वालों को कैसे पता कि यही खर्चा हुआ है बेसिकली, या फिर इसमें आपने कुछ धांधली नहीं की इस खर्चे के अंदर? तो जो घर वाले हैं या फिर आपका जो दोस्त है, जो आपके ट्रस्टवर्दी पर्सन है, वो इसको क्या करेंगे? वो करेंगे इसको ऑडिट। अब ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑडिट। ठीक है, तो पता चल गया ऑडिटर क्या, ऑडिटर होगा ना वो क्या करेगा? इस खर्चे को क्या करेगा? चेक करेगा। ठीक है, ये खर्चा हुआ भी है या नहीं। 50 रुपये आपने चाय पे ही खर्च किए हैं, कॉफ़ी पे ही खर्च किए, या फिर कहीं सिनेमा हॉल में खर्च किए हैं, तो वो सब उसको देखेगा। ठीक है, और फ्रॉड का पता लगाएगा, जो मिसमैनेजमेंट है उसका पता लगेगा। ठीक है, तो 4 टर्म आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। ट्रांजेक्शन पढ़ा हमने, अकाउंट पढ़ा, अकाउंटिंग पढ़ा, और क्या पढ़ा लास्ट? ऑडिटिंग। ठीक है, हाँ से देखो 1.2 दिख रहा है ना आपको पॉइंट? इसमें देखो, अकाउंट्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ द फैक्ट रिलेटिंग टू द मनी
थिंग हैविंग द मनी वैल्यू। वही चीज़ है कि कुछ स्टेटमेंट लिख दें, मतलब कुछ फैक्ट्स के स्टेटमेंट लिख दें कि भाई 1 घी का डिब्बा इज इक्वल टू 950 रुपये, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ है, जो ट्रांजेक्शन हुआ, लेन देन 950 घी के डिब्बे का, वो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांजेक्शन। यही बता रखा है इसके अंदर। अकाउंटिंग क्या होगी, मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग मतलब ऑर्डर के अंदर लिखना उसको, ठीक है, एक अरेंजमेंट करना। तो यही है, देखो इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल लिस्टिंग करनी, क्रोनोलॉजिकल लिस्टिंग करनी किसकी, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस की जो हुई है, कैश काउंटर्स नोट। अब ऐसे हम एक एक चीज़ लिखें तो उससे हमें पता नहीं चलेगा। ये लिख रखा है जिसको मैन कैन नॉट टेल कहाँ पे कोई आइटम गया है या फिर क्या हुआ है, कस्टमर को मतलब उस बिजनेसमैन में प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, क्या चल रहा है, तो पता नहीं चलेगा अगर हम एक एक आइटम देखेंगे तो वो क्या करेगा, उसको क्लासीफाई करेगा, अरेंज करेगा किसके अंदर, अंडर वेरियस हेड्स, कुछ नेम डाल देगा। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ वेरियस कस्टमर, फॉर एग्जांपल डाल देगा रमेश ने ये सामान लिया, सुरेश ने ये सामान लिया, या तो ऐसे डाल देगा, या फिर क्या डाल देगा, कुछ आर्टिकल्स। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, राशन पे ये सामान गया, एजुकेशन पे ये सामान गया, या तो ऐसे लिख देगा या फिर उन पर्सनस के नाम लिख देगा। तो इससे क्या होगा, इससे है ना जो ट्रांजेक्शन्स है ना वो ऐसे अरेंज होकर हमें मतलब दिख जाएंगे, सेपरेट ट्रांजेक्शन्स के रूप में दिख जाएंगे। अब हम उसके कंबाइन इफेक्ट को भी पढ़ सकते हैं और सेपरेट भी। अब हम ये देखना चाहें भाई रमेश पे कितना खर्चा हो तो भी देख सकते हैं, और हम देखने चाहें भाई एजुकेशन पे कितना खर्चा हो तो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों हमारे समझ में आएंगे, सेपरेट और कंबाइंड। यही था इसके अंदर। अब देखो कुछ नहीं बचा है, ये 4 चीज़ें समझने के बाद इसके अंदर कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स है। द इनिशियल अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस आर इंडिया सेपरेट। ये कह रहा है कि जो पहले जो ट्रांजेक्शंस होते थे, पहले नहीं सॉरी, अब जो भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेजरी जो ऑफिसर्स हैं हमारे वो करते हैं, ठीक है। जो हमारे पे एंड अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो करते हैं। वो क्या करते हैं, अब जो ट्रेजरी ऑफिसर है, टीओ एटीओ ये सब क्या करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को सिर्फ लिखते हैं। मैंने एक बात क्या लिखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस इनिशियल अकाउंट द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। आगे किसकी प्रोसेस होती है, जो हमारा इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट होता है ना, वो क्या करता है, इनकी अकाउंटिंग करता है, और ऑडिटिंग करने का काम आगे जाएगा, अकाउंटिंग करता है, ठीक है। तो टीओ एटीओ क्या करेंगे, और जो हमारा पे एंड अकाउंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, इसको सिर्फ लिख लेगा, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा। और अकाउंटिंग करने का काम किसका होगा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का, ठीक है। गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है, टैक्स लेती है, हाँ, जीएसटी या फिर इनकम टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के टैक्स समझ लो, ठीक है। और गवर्नमेंट खर्च करती है स्कूल पे, रोड पे, भाई जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उस पर खर्च करती है, वेलफेयर स्कीम्स के अंदर खर्च करती है, पेंशन स्कीम्स के अंदर खर्च करती है। तो देखो ये तो इनकमिंग सोर्स हो गया, और ये जो बाहर जा रहा है वो पैसा, ठीक है। तो अब इनको लिखा जाएगा, मतलब इनको अकाउंट को रिकॉर्ड करेगा, वो कौन कर रहे हैं, टीओ एटीओ कर रहे हैं। आगे ये किसके पास में जा रहा है, आगे जो डिपार्टमेंट हमारा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के पास जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग लिस्ट बनेंगी, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की। वो कौन बना रहा है, कैग वो बना रहा है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, इसको ऑडिट कर रहा है। 3 काम हुए, ट्रांजेक्शन्स लिखे गए, रिकॉर्ड अकाउंट हुआ, फिर अकाउंटिंग हुई, और फिर क्या हुई, ऑडिटिंग। मैंने तीनों बता दिए कौन करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इंक्लूड होंगे वो खर्चे भी जो देश के अंदर हुए हैं, और वो खर्चे भी जो देश के बाहर हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने किए, ठीक है। बेसिकली क्या बता रखा है, ऑडिट का मतलब क्या होता है, तो ये कह रखा है इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन। ये कह रहा है कि जो स्टार्टिंग के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, तो व्यक्ति पहले तो अपना खुद ही ट्रांजेक्शन्स कर लेता था, ठीक है, मतलब खुद चेक कर लेता था कि क्या मैंने खर्चा किया है क्या नहीं, लिख लेता था, ठीक है। बट जैसे जैसे भाई एम्पायर्स आए, अलग अलग साम्राज्य आए, ठीक है, या उत्पन्न हुए, तो उसके बाद भी अकाउंट क्या हो गया, बड़ा हो गया, पब्लिक अकाउंट भाई ज़्यादा हो गया। तो अब एक पर्सन रखा जाने लगा ड्यूटी पर जो उनको अकाउंट को चेक करेगा, ठीक है। और वो कौन था, ऑडिटर, लेखा परीक्षक बोलते हैं शायद हिंदी में इसको, वो था ऑडिटर, ठीक है। और जो ऑडिटर वर्ड है वो लैटिन वर्ड ओडायर से आया है, जिसका मतलब है हियर, सुनना। क्योंकि पहले जो अकाउंट्स होते थे ना, वो सुनाकर बताए जाते थे कि साहब ये यहाँ खर्चा हुआ, ये यहाँ पर, तो उसको लिख लिया जाता था, मतलब लिखा नहीं जाता था, पहले सुना जाता था, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी के बाद में बहुत सारी कंपनियां आ गई, अब उनको रखना ऐसे हो गया, तो हम उसको क्या करने लगे, लिखने लग गए उस अकाउंट्स को। बेसिकली यही बात है, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया इसके पैरा के अंदर कि जो ऑडिटर था पहले था, वो व्यक्ति अपने हिसाब से चेक कर लेता था, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपना खर्चा करता था। उसके बाद में एम्पायर्स बढ़े, पब्लिक रिकॉर्ड्स बनने लगे, तो उन्हें चेक करने के लिए एक अलग व्यक्ति की जरूरत थी, जहाँ से क्या है, ऑडिटर है। ऑडिटर का मतलब है ओडायर, ओडायर का मतलब होता है टू हियर, सुनना, ठीक है। अब 19वीं सेंचुरी में जैसे जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी जाए, उसकी वजह से ऑडिट का क्या हो गया, काफी इंपॉर्टेंट हो गया। बस यही चीज बता रहे इस पैरा के अंदर। ऑडिट है ना, पहले जो ऑडिट होता था वो क्या होता था, सिर्फ चेक करना कि रिसिप्ट हुई, पेमेंट प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए या नहीं, ठीक है, मतलब कैश ऑडिट। बेसिकली पहले क्या होता था, कैश ऑडिट, कि जो पेमेंट आई वो सही थी, या फिर जो चेक करना जो रिसिप्ट्स हैं वो सही है। अब आज ऑडिट क्या है, सिर्फ चेक नहीं बल्कि पूरी फाइनेंशियल पोजीशंस देखते हैं, ठीक है। अब आज के में ये नहीं देखते कि क्या ट्रांजेक्शन थी, वो ये देखते हैं कि सही हुई भी या नहीं, सही जगह हुई या नहीं, वो खर्चा वो भी देखते हैं, ठीक है।
अब देखो डिफरेंशिएट बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, यहाँ पे ये बता रखा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। मैंने पहले ही बता दिया ये आप लोगों को कि अकाउंटिंग का मतलब है महज एक रिकॉर्ड करना, सिर्फ रिकॉर्ड बनाना, और ऑडिटिंग का क्या मतलब बताया था कि उस रिकॉर्ड को क्या करना, आगे प्रोसीड करना और चेक करवाना किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से या ऑडिटर से, ठीक है, उन रिकॉर्ड्स को क्या करना, वेरीफाई करना। तो यहाँ पे लिख रखा है अब इन्हें प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है एक्यूरेसी, फिर उसके बाद में अकाउंटेंट आगे जाते हैं, फिर उसको ऑडिट करते हैं, ये सब है इसके अंदर। अब पॉइंट नंबर है हमारा 1.8, यहाँ पे बात हो रही है मॉडर्न ऑडिट की, ठीक है, जो आज की ऑडिट है। देखो ऑडिट क्या होता था पहले, सिर्फ अकाउंट बनाना नहीं रहा अब, ठीक है, अब क्या है, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करना, वाउचर्स को चेक करना और सही रिपोर्ट देना, ठीक है। ऑडिटर्स को इंश्योर करना होता है कि अकाउंट एक ट्रू और फेयर व्यू से दिख रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये लिख रखा है, आप पढ़ के देख लो, चाहिए बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट प्रिपेयर बाय द अदर्स, देखते हैं वो पूरी चीज़, ठीक है। 1.9 के अंदर है ऑडिट एंड एजेंसी ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। देखो ऑडिट क्या है, फाइनेंशियल जो हमारा कंट्रोल है ना उसका इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल कंट्रोल भाई सीधी सी बात है, फाइनेंशियल कंट्रोल तो होगा उसके पास में, देखेगा जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं कमर्शियली, मतलब कि जो हमारे बिजनेस में या किसी भी चीज़ में मान लो, तो इस प्रकार से वो देखता है। तो अब इसके फंक्शंस हैं वो हमें मतलब डिफाइन करने जरूरी है कि वो किसके क्या क्या फंक्शंस होंगे ऑडिटर के। पहली बात तो देखो जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स मतलब जो मान लो मेरा बिजनेस है उसका ऑडिटर अलग होगा, बिजनेस का मालिक तो मैं हूँगा ना। तो इस प्रकार जो ओनर्स होते हैं, जो प्रोपराइटर्स होते हैं, उनके बिहाफ पे क्या करता है, सेफ गार्ड करता है बिजनेस को। सीधी सी बात है, पहली चीज़ तो ये होगी, उनके बिहाफ पे बिजनेस को कह लो, दुकान को कह लो, या देश को कह लो, ठीक है, वो क्या करेगा, सेफ गार्ड करेगा। तो देखो कितनी मतलब ट्रस्टवर्दी पोस्ट होनी चाहिए यो, यहाँ पे लिख रखा है, देख सकते हैं आप। सेकंड है जो फ्रॉड है और मिसमैनेजमेंट है उसको रोकता है, ठीक है। कोई मान लो भाई अंदर ही अंदर पैसे खाए जा रहे हैं, इस प्रकार से देखेगा, ठीक है। इंश्योर करता है कि पैसा प्रॉपरली एंड रेगुलरली के साथ यूज हो रहा है नहीं, ठीक है। मतलब ऑडिटर मान लो कि एक फाइनेंशियल वॉचडॉग है, मतलब वो देखता रहेगा भाई पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, मतलब क्या हो रहा है उस पैसे का, ठीक है, बेसिकली ये समझ लो। देखो प्राइवेट कंपनीज के हैं वो अपने ऑडिटर होते हैं भाई, सीधी सी बात है, उनके ऑडिट संभालने के लिए। अब इंडियन जो गवर्नमेंट है उसका ऑडिटर कौन है, हमारा जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है वो है इंडियन गवर्नमेंट का ऑडिट, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसके अंदर जो पार्लियामेंट होती है, लेजिस्लेचर होती है, वो क्या होते हैं, शेयर होल्डर होती है गवर्नमेंट। उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो कार्यपालिका है हमारी, वो किसका प्ले रोल करती है, उसके अंदर डायरेक्टर्स का प्ले करती है, रोल प्ले करती है, सॉरी। अब देखो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि जो रूल्स और ऑर्डर हैं वो भाई फॉलो हुए नहीं हुए, ठीक है। कौन देखेगा, डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि जो रूल फॉलो हुए नहीं, पैसे वेस्ट तो नहीं हो रहे कहीं पे, ऐसे ही मतलब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है कहीं भी चीज़ पे, वो सब इसका देखने का काम होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या, देखो ऑडिट के है ना कुछ पुराने प्रिंसिपल्स हैं जो आज भी फॉलो होते हैं। फंडामेंटल यही चीज़ होगी भाई, कोई मूलभूत चीज़ की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है, जो पहले से चलती आ रही होगी ऐसी कोई चीज़ होगी जो जरूरी है। तो पहली बात तो मूलभूत चीज़ क्या है, इसके अंदर कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो पहले भी फॉलो होते थे और आज भी फॉलो होते हैं। पहली बात तो है ना जो हमारा रिकवरी है ना ऑफ एरियाज वो देखना, ठीक है। जो हमारा पेमेंट है मनी का वो देखना, ठीक है। ट्रेजरी के अंदर में जो हमारा ट्रेजरी के अंदर है उसके अकाउंट का, उस अकाउंट को ऑडिट करना, अकाउंट का प्रॉपर रिकॉर्ड करना। मतलब ऑडिटिंग के प्रोसेस के अंदर ही क्या इंक्लूड होती है, अकाउंटिंग इंक्लूड होती है, ठीक है। चेक करना, स्टॉक वेरिफिकेशंस करना, फिर या फिर लोकल इंस्पेक्शंस करना, ये सब किसके काम होते हैं, ऑडिटिंग के काम होते हैं, अकाउंटिंग के काम होते हैं। और यही प्रिंसिपल्स क्या बनाते थे, ऑडिट को रिलायबल बनाते हैं। तो ऑडिट एक रिलायबल और ट्रस्टवर्थी प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर वो हिसाब में ही गड़बड़ी करेंगे आगे जाके तो फिर सारा सिस्टम हो लिया भट्ठा गुड़। तो इसी हिसाब से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और ये पूरा चैप्टर कवर हो गया फर्स्ट, मैंने बस इसको समझाया है। अगर आप इसको आप समझ लेंगे ना, आपको मतलब इसका मतलब समझ में आ गया इन पैराज का, तो अब आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं इनको, कुछ भी नहीं है इसके बाद इसमें, सच में कुछ भी नहीं है। मैंने पूरे पढ़े हैं, इनके नोट्स बनाए हैं, फिर आप लोगों को समझाया है। अगर समझ में आएगा तो सही, और कुछ अब मुझे चेंजेस करने होंगे जैसे कि लैंग्वेज में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो थी। थैंक